और यहाँ आने के बाद जो इस दोनों का डेडिकेशन देखें, 9 बजे रात तक, इस दोनों को 9 बजे रात तक हम गाइड करते रहे, पढ़ाते रहे और पूरी डेडिकेशन के साथ दोनों पढ़ता रहा, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये सब का जो कैरियर बर्बाद होने के कगार पे है वो बच सके। अग्निवीर में क्यों नहीं जाना चाहते हो? अग्निवीर उस वक्त हम उदाहरण दिए थे, आप माइक लेके बुआ रहे हैं, आपका माइक छीन लेगा आपका जो मालिक होगा, बोलेगा आपको 10% आरक्षण उसमें मिलेगा, 10% आरक्षण उसमें मिलेगा, अपना नौकरी ढूंढिए, आपको अच्छा लगेगा, आप ही बताएं किस लिए वो भी पता है। आप लोग को पूरा विश्वास है, आप लोग सही रिपोर्ट कीजिएगा, सही दिखाइएगा, यानी सरकार के तरफ जाकर झुक जाइएगा और सब पक्ष सरकार को रख दीजिएगा कि लड़का ट्रेन तोड़ा, ये लड़का देशद्रोही है, इस पर केस कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। अरे आइए, भाग कहाँ रहे हैं, डर रहे हैं, आइए, डरते कहाँ हैं? आपको तो 3 गो राखी बांधा गया, आप में तो हिम्मत होना चाहिए, हैं? डरते कहाँ हैं? आगे आइए। हाँ, दौड़ने जाते थे, यहाँ पे कोई आसपास में फील्ड है? ग्राउंड भी नहीं है, हम लोग रोड पर रनिंग करते थे। नंबर दे दीजिएगा, पूरा रोड पर रनिंग करते थे और बहुत मुश्किल होता था रनिंग में। और 2 बजे सवेर में रात होता है, सवेर नहीं होता। हाँ, 2 बजे रात होता है, रात होता है। आँख से आंसू गिरने लगता है, मतलब रनिंग करते करते लगता मतलब पूरा खून निकल रहा है मुंह से, इतना रनिंग। और अभी से नहीं कर रहे हैं, 2017 से कर रहे हैं, जब बच्चा मतलब पूरा बचपन का सपना था। लेकिन ऐसे एकाएक सुनने में आया कि आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल है, आप लोग अग्निवीर से अब जा सकते हैं। अब क्या करोगे? अब क्या करना है? अब जो सरकार अब कर दिया तो कोई नहीं कर सकता, सरकारी पर चलना है तो उसी पर चलना है। आप ही जो अभी माइक लेकर अभी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे बोलेगा आपका माइक हटाइए, आप जाइए, अब अपना दूसरा काम ढूंढिए, आपको अच्छा लगेगा। 4 साल के लिए जाएंगे टीओडी में। हाई कोर्ट में गया है मामला, 25 अगस्त को बताए हैं कि मतलब इस पर निर्णय होगा, तो अब आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन अब जो है तो अब आगे दिखना न पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ कम से ओवरऑल 1-1.5 लाख बच्चा का भविष्य बर्बाद। ट्रेन जलाया तो सरकार पूरा, और ये ट्रेन जब जला तो सरकार बच्चा को घर से उठाने लगे, यहाँ तक कि जो बच्चा बाजार में रहकर पढ़ाई करता था उसको भी उठाने लगे। इससे पहले जो बच्चा राजस्थान से दौड़ के दिल्ली तक झंडा लेके दिल्ली तक संसद में वहां तक गया, लेकिन सरकार उस भी नहीं सुना। जब बच्चा आंदोलन कर रहा था दिल्ली में, सरकार उस वक्त भी नहीं सुनी। और जब यहाँ ट्रेन तोड़फोड़ हुआ तब सरकार सुनी, हाँ ये सब अब आरजेडी का समर्थक है तो ऐसे है तो वैसे है। सरकार को जब नौकरी नहीं देने का मन था तो उसमें चुनाव हुआ, बिहार का भी चुनाव हुआ, बंगाल का भी चुनाव हुआ, ये सब कहाँ से हो गया? जब कोरोना था तो एग्जाम का हुआ सीसी। हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार बात है कि सरकार को जब परीक्षाएं लेनी होती है, स्कूलें चलाना होता है, कॉलेज चलाना होता है, तो उस वक्त कोरोना होता है। और जब चुनाव का वक्त आता है तो चुनाव में हम भी देखते हैं कि बड़े पैमाने पे ओपन ग्राउंड में बड़ी भीड़ के साथ रैलियां होती है, उस वक्त कोई कोरोना का दिक्कत सरकार को नहीं होता है। और जब छात्रों की बात आती है, रोजगार का बात आता है, तो उस वक्त एक कोरोना निकल करके आता है। अभी जैसे कि ये बोल रहा था अमन नाम बताया था, प्रभात जैसे कि बोल रहा था कि 2 बजे तो रात ही होता है। अभी हम बात करें जैसे कि ये तो छतौना पंचायत है, लेकिन इस पंचायत के बगल का जो पहले का पंचायत था वो अब नगर का पंचायत हो गया। तो नगर के क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पे लोग 2 बजे तक सोते भी नहीं है। 2 बजे के बाद कई सारे लोग सोने जाते हैं, और ये 2 बजे सोकर उठ करके उस सड़क पे दौड़ता था। और अग्निवीर योजना, इसके सारे सपने टूट गए। अब आगे क्या करोगे? अब सर क्या फिर से एक नई उम्मीद लेके अब SSCG जो आ रहा है वैकेंसी, उसमें हम तैयारी करेंगे। और अच्छा, मतलब अब SSC के लिए अब SSCGD जो नहीं आ रहा है उसमें आप देखेंगे, अब उसमें सरकार क्या करती है उसमें भी पता चलेगा। इधर एग्ज़ाम हो गया, मेडिकल हो गया, पता चलेगा, फिर इसका कैंसिल। अब क्या करना है? पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। किस टाइप का मजदूर है? मजदूरी मतलब खेत उत में काम करते हैं, ऐसा ही चलता है इधर तो नॉर्मली सब ऐसा ही है। 2 बजे जब उठते थे तो सोते कब थे? सोते थे मतलब 6-7 बजे के करीब में सो जाते थे हम यहाँ। शाम 7 बजे सो जाते थे, फिर 7 बजे रनिंग करके आते थे, 5 बजे फिर शाम में रनिंग करके 7 बजे तक रनिंग के लिए। तो पूरा तुम अपना प्रोसेस होता क्या करते थे उस वक्त? क्योंकि लोगों को बहुत सारे लोग जो शहर में बैठते हैं ना, जिनके पंखा चलता है, AC चलता है, उनको पता नहीं होता है कि सेना में जाने के लोग करते क्या है। उनको दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, बोला के एक दिन ला दीजिएगा, एक दिन जहाँ दौड़ाए ना तो अपने पता चलेगा दौड़ किसको कहते हैं, सेना किसको कहते हैं। अभी
भी बता, अभी कुछ लोग को वीडियो दिखाएंगे। वीडियो देखिए सर सुबह में मतलब 2 बजे के आसपास में उठते थे, अलार्म फ़ोन में लगा हुआ था और रनिंग के लिए 2 बजे के आसपास में निकलते, अपना सब कुछ क्लियर करते करते 3 बजे से रनिंग स्टार्ट कर देते थे। 3 बजे से 5 बजे सुबह तक रनिंग करते थे और 1 घंटा अपना जो व्यायाम होता है वो करते थे। फिर घर आके कम से कम 2 घंटा सोते थे। फिर खाना वाना खाते उते 12-1 बज गया, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते थे और फिर घर का भी काम करना है वो भी करना पड़ता था। और 5 बज गया, फिर अपना सामान उमान लिए और रनिंग के लिए शाम होते आदमी थोड़ा कम जाता है, उसमें रनिंग करने चल जाते थे। उसमें भी फिर शाम में 1 घंटा रनिंग करते थे। इतना प्रोसेस होते होते 7 बज गया, फिर रनिंग करके गए, बस सो गए। सोने के बाद खाना वाना खा के सो गए, उसके बाद 2 बजे अपना उठ गए। उठने के बाद फिर रनिंग, फिर वही शेड्यूल रोज़ चलता रहता था। और ये अभी से नहीं चल रहा है, 2017 से चल रहा है। 2017 से 22 तक 22 तक जब हम 8वां में थे ना तब ये देख रहे दौड़ रहे हैं। अभी हम 12th भी पास कर गए। ये किसकी नाकामी बताइए। 2 बार, एक बार रिटेन में छटाए, एक बार मेडिकल में छटाए, उसके बाद सरकार TOD लागू करके परीक्षा कैंसिल कर दिया। तो ये किसकी नाकामी है? साथ एक फ्रेंड भी है, इनका भी वही प्रॉब्लम है कि सेम दोनों आदमी सेम प्रोसेस में थे। अच्छा, आप भी इनके साथ, क्या नाम हो आपका? मनोज कुमार। अच्छा, मनोज नाम हो, यहीं से बिलोंग करते हैं? जी आप भी इनके तरह ही सेना में जाने का जज्बा रखते थे लेकिन नहीं जी जी इसी तरह करते थे। हम अपने इस दोनों का हम टीचर हैं और एक्सप्लेन। आइए आप इधर आइए, आप इधर आइए। ये हमारे साथ हैं, इनका नाम अरविंद है और ये इन दोनों के ट्रेनर हैं, टीचर हैं। अब इनसे बात करेंगे इन दोनों के बारे में। बताइए कुछ। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, ये प्रभात और मनोज हमारा 2 स्टूडेंट है। इसके अंदर जो आर्मी को लेकर जो जज्बा था, जब मेडिकल फिट हो गया, मेडिकल फिट होने के बाद ये रनिंग में एक्सेलेंट, फिर मेडिकल फिट होना और उसके बाद जब यूपी गया, यूपी में रिटेन के लिए कोरोना बढ़ा, फिर यहाँ आया और यहाँ आने के बाद जो इस दोनों का डेडिकेशन देखे, 9 बजे रात तक इस दोनों को 9 बजे रात तक हम गाइड करते रहे, पढ़ाते रहे और पूरी डेडिकेशन के साथ दोनों पढ़ता रहा। चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दोनों पर बारिश उरिश कीचड़ उचड़ का कोई भी असर नहीं और रेगुलर आकर के लगातार स्टडी करता रहा। जब नया स्कीम गवर्नमेंट का आया और ये दोनों एश्योर्ड हो चुका था, क्योंकि 2020 में ओवरऑल इसका रनिंग एक्सेलेंट हुआ, मेडिकल फिट हुआ, उसके बाद एश्योर्ड हो चुका था। रिटेन जबरदस्त प्रिपरेशन दोनों का लगभग एश्योर्ड हो चुका था कि दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद नया जब स्कीम आया तो फिर ये कहा गया कि भाई अग्निवीर जो सिस्टम स्कीम आया उसके तहत दोनों अब जाएगा। तो दोनों बेहद हताश निराश था। फिर इस दोनों को हमने सही गाइड करने की कोशिश किया, सही पाथ बताया लड़ने के लिए। फिर से इसके एफर्ट को फिर से इसको मोटिवेट किए, जो फिर से ये इंडियन आर्मी अग्निवीर के माध्यम से भी ये जा सकता है और अभी फिर से आया है, आज पढ़ने के लिए आया है और लगातार जो स्टडी कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़, सरकार से एक बड़ा क्वेश्चन है कि चलिए आप नया स्कीम लाए, हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री उसमें देखा गया है, ठीक। लेकिन इस दोनों बच्चे को और ऐसे हजारों बच्चे हैं जो 2 साल एश्योर्ड था रिटेन को लेकर के, जो उसका निकलना तय है, 2 साल उस पर डिपेंड था, उसी जो क्वालिफाई कर चुका था आर्मी का जो एग्जाम क्वालिफाई, ये रनिंग और मेडिकल फिट हो चुका था, क्वालिफाई हो चुका था, उस चीज़ को लेकर एश्योर्ड था कि रिटेन होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर ये 2 साल इसका ऐसे बर्बाद चला गया, फिर इसको नए सिरे से अग्निवीर में जाना पड़ेगा। तो उस गवर्नमेंट इस सब के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या कर रही है? क्या नया स्कीम लेके आई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है गवर्नमेंट के सामने। अगर इस तरह से, अगर इस दोनों ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट नया स्कीम लाए तो मुझे लगता है जो ये सब का जो कैरियर बर्बाद होने के कगार पे है वो बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये बात आप लोग मीडिया से है और मीडिया को मतलब हमारे देश का तीसरा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ, सॉरी माफ कीजिएगा, चौथा स्तंभ माना जाता है और मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। तो आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके 2 साल बर्बाद हुए, ठीक, और फिर से वो फिजिकल तैयार कंप्लीट करके फिर से वो आर्मी में आएंगे तो उनके लिए बहुत मतलब डिफिकल्टीज होगा। तो ये इस बात को सरकार तक पहुंचाएं कि ऐसे बच्चे जो 2 साल पहले क्वालिफाई सब कुछ कर चुका था, रिटेन। अच्छा, ये बताइए, सरकार
जो कह रही है कि सेना की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको खत्म करके नई व्यवस्था अग्निवीर की लाई, इसमें क्या समस्या है? इधर आओ, अग्निवीर में क्यों नहीं जाना चाहते हो? अग्निवीर में देखिए सर, हम लोग का मतलब जो प्रोसेस हुआ था, जो टाइम में बोला गया कि आपको मतलब 15-17 साल का जॉब मिल रहा है और आपको पेंशन भी मिल रहा है, तो वो प्रोसेस हम लोग दे चुके थे। वो मेरा उसमें रनिंग क्लियर था, मेडिकल क्लियर था, बस रिटर्न बचा था। तो वो लेके अब नई स्कीम लाई, तो हम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। हम लोग इसका विरोध कहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी थी उसको तो क्लियर कर देना चाहिए था। अच्छा, मतलब तुम नई स्कीम जो आई उसका स्वागत कर रहे हो, और पुरानी वाली जो स्कीम थी जिसके तहत जो लोग पास हो चुके थे, तुम ये चाह रहे हो कि उनको रोजगार दिया जाए। हम तो टीओडी का ही विरोध करते हैं। अब कैसे बताते? बताओ। टीओडी का मतलब होता है टूर ऑफ ड्यूटी, आपको बता दें। जैसे कि आप ही आप बोले ना, उस वक्त हम उदाहरण दिए थे, आप माइक लेके बुआ रहे हैं, आपका माइक छीन लेगा आपका जो मालिक होगा, बोलेगा आपको 10% आरक्षण उसमें मिलेगा, 10% आरक्षण उसमें मिलेगा, अपना नौकरी ढूंढिए, आपको अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। अच्छा, वो तो हमारी बात है, वो हमको कैसा लगेगा वो हम जानेंगे। बाकी का और भी लोग यहाँ है, इन लोग से जानेंगे। इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ। भाग कहाँ रहे हो? अंकित। अरे उनसे भी पूछेंगे, तुम भी आओ। अंकित, हाँ अंकित नाम है ना तुम्हारा? रोशन। क्या करते हो? हम भी 2020 में मैट्रिक पास किए, तब से दौड़ रहे हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब तुम भी सेना का ही तैयारी कर? हमारे गांव के 1500 लोग लड़का है सेना। कभी बहाली में गए? नहीं, इसी बार जाएंगे, फर्स्ट बार जाएंगे। अच्छा, तुम्हारा उम्र जब से आया तब से लॉकडाउन लग गया था। अब तो पुराना व्यवस्था खत्म हो गया, नई व्यवस्था आई है। नई व्यवस्था में तो ये SSGD है, तो हमारे के भाई साहब है, यही बर्ताव कर रहा है बहुत। कभी आइएगा 2 बजे भोर में, तो दिखा देंगे क्या चीज़ है वहाँ दौड़। अच्छा, हम जरूर आएंगे 2 बजे भोर में। अभी हम देखते हैं दिखा देंगे। 2 बजे भोर में अगर हम किसी दिन उठ गए सो करके तो हम आएंगे। हम भी शहर से ही हैं, हमको भी तुम लोग का दर्द नहीं पता था, वही जानने के लिए आए हैं। आप पे विश्वास पूरा है, लेकिन आप लोग जो आपका जो मीडिया है ना, आज तक ABP न्यूज, पटना में क्या हाल हुआ पता है, किस लिए हुआ वो पता है। आप लोग पे पूरा विश्वास है, आप लोग सही रिपोर्ट कीजिएगा, सही दिखाइएगा। इन्हें सरकार के तरफ जाकर झुक जाइएगा और सब पक्ष सरकार को रख दीजिएगा कि लड़का ट्रेन तोड़ा, लड़का देशद्रोही है, इस पे केस कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? आप लोग को विश्वास है, समझे? कहाँ घर कहाँ हुआ? घर सुपौल पंचायत है। सुपौल पंचायत। वो तुम्हारे यहाँ स्थानीय स्तर पे स्कूल है? स्कूल पंचायत में? पंचायत में है। कौन सा स्कूल है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय माधान, सुपौल अमर सिंहपुर। प्राथमिक विद्यालय मतलब 5वीं तक का विद्यालय? 5 के ऊपर अगर कोई है तो चतौना पंचायत पर स्कूल देखे हमारे पंचायत है, हम भी इसी के। अच्छा, आइए उधर से ही है, तो मेरे आप भी आइए। अरे आइए, भाग कहाँ रहे हैं, डर रहे हैं? आइए, स्कूल का भी डरते व्यवस्था कहाँ नहीं हैं? है। आप पे तो 3 गो राखी बांधा गया, आप पे तो हिम्मत होना चाहिए। हैं, डरते कहाँ हैं? आगे आइए। बोलिए। तो 5 के बाद वहाँ स्कूल का व्यवस्था खत्म, सरकारी स्कूल नहीं मिला। यहाँ हम लोग को यहाँ आना पड़ता है रामनाथपुर। कितना दूर पड़ता है? यहाँ 2 किलोमीटर पड़ जाता है। 5वीं के बाद 6ठे के बच्चे जो है सो 2 किलोमीटर दूर यहाँ चल करके आएंगे। कैसे आएंगे? और वो तो आने के बाद उधर वही सड़क है जिसमें हमारा माइक और हम डूब जाएंगे। हाँ।